जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक समझ कम ही आती है। भर्तृहरि ने क्या किया, उसने सोच लिया कि ये भी उसी रानी की तरह से होगी। आराम से राजकाज करने लगा, शांति से सारा काम होने लगा। तो कहते हैं एक वृद्ध ब्राह्मण था, उसने पूजा की और पूजा करने से उसको एक अमर फल प्राप्त हुआ। जब उसको अमर फल प्राप्त हुआ तो ब्राह्मण ने सोचा कि अमर फल का मेरी बुढ़ापे की उम्र में क्या करूँगा। भर्तृहरि बड़ा न्यायकारी राजा है, प्रजा का भलाई करने वाला है, सबका इतना लोगों के मन पर राज करता है, बड़ा लोकप्रिय है। तो अगर ये राजा को अमर फल मैं दे दूँ तो ये और भी अच्छे काम करेगा और काफ़ी दिन तक जो है राज करेगा, तो प्रजा का और भलाई होगी। वो अमर फल लेके पंडित जी उनके पास गए और जाके उन्होंने राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा भर्तृहरि ने अमर फल को रख दिया। राजा भर्तृहरि अपनी दूसरी रानी से बहुत प्यार करता था। वो जाने के बाद उसको और भी ज़्यादा उससे प्यार हो गया कि एक तो मैंने खो दी, कभी ये ना खो जाए। लेकिन वो रानी उस जैसी नहीं थी। उसने रख दिया, जब रानी को ले जाके शाम को दे दिया, कहने लगा ये लो, ये अमर फल एक पंडित ने भक्ति की थी, उससे अमर फल प्राप्त हुआ, उसने मुझे दे दिया, मैंने आपको दे दिया। अब क्या हुआ कि रानी ने वो फल उठा के रख लिया। रानी की दोस्ती हाथी के महावत था उसके साथ थी। उसने सोचा क्यों ना मैं अमर फल उसको दे दूं, मेरा वो दोस्त है और उसकी जवानी हमेशा के लिए जवानी बनी रहेगी और मैं इसको खा के क्या करूँगी कि अच्छा मुझे तो उसके साथ दोस्ती निभानी है। उसने वो फल उठा के महावत को दे दिया। अब महावत रानी के पास भी आ जाता था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी दोस्ती एक वेश्या के साथ थी। वो वेश्या के घर भी जाता था। उसने सोचा क्यों ना ये अमर फल मैं उस वेश्या को दे दूं, उसकी जवानी यूं की यूं बनी रहेगी और हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रहेगी, कभी वो कुरूप ना दिखाई दे, इसी तरह से उसकी जवानी और सुंदरता बनी रहेगी, तो हमारा प्यार भी हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। वो फल ले जाके उसने वेश्या को दे दिया। अब वेश्या क्या सोचती है कि सही कहिए होई सोई जो राम रचि रखा, होता वही है जो मालिक ने रचना रच रखी है। पाप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है, प्रगट हो जाता है। रोई में लपेटी हुई आग कितने दिन रहेगी, बाहर आ जाएगी जल्दी जल के। ज़्यादा दिन रुई लपेटी आग नहीं रह सकती। बनावटी बात और बनावटी विचार इंसान के अंदर ज़्यादा नहीं रह सकते, वो प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी टाइम लग सकता है, लेकिन पाप प्रकट होगा। भक्ति भी इसी प्रकार से, चाहे कितने छिप के पाताल में करो वो भी प्रकट हो जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे मन में सच्चाई है तो सांच को आँच नहीं होती है। सच्चाई के साथ जो बर्ताव करता है, सच्चाई के साथ जो अपने काम में लग जाता है, उसकी रखवाली, उसकी सहायता मालिक उसके अंग संग रह के साथ रह के करता है। उनकी कभी हानि नहीं होती। दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके दिल में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हार कदे ना होती वेद शास्त्र रहे पुकार। उनकी हार कभी नहीं होती। वेद शास्त्रों को उठा के देखो, हार किन की होती है? जो लोग धोखे में हैं, जिनके दिलों में ईर्ष्या भरी पड़ी है, सच्चाई नहीं है, प्रगट में कुछ है और अंदर में कुछ छिपा रखा है। तो वो रुई जैसी लिपटी हुई आग ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। वैश्या ने क्या किया, उसने सोचा पूरी जिंदगी पाप कर्म करते करते मेरे बीत गए, अब कितने पाप कर्म और करूंगी मैं। इस फल को खा के जवानी को बढ़ा कर, सुंदरता को बढ़ा कर रख के क्या करूंगी, आखिर मुझे पाप ही करने होंगे। मैं अगर ऐसी रही भी तो मुझे और ज़्यादा पाप करने होंगे। पहले के तो पाप हैं वो तो मेरे से काटे नहीं जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा उनका परिणाम मैं भोग लूँगी, लेकिन ये और ज़्यादा क्यों करती हूँ। उसने क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना ये अमर फल मैं राजा को दे दूँ। राजा जो है बहुत अच्छा राजा है, प्रजा का पालक है, न्याय प्रिय है, और इतना अच्छा राजा कभी ना होने का। वो अमर फल वापस राजा के पास पहुँच गया। अब अमर फल ये तो है नहीं कि हर पंसारी की दुकान पे मिल जाए, वो तो एक आधी होता है। कितने मुश्किल से उस ब्राह्मण ने कितने सालों तक भक्ति करने के बाद प्राप्त हुआ था। जब राजा के पास वो वापस गया, राजा अमर फल को देख के हैरान हो गया। कहने लगा ये क्या।
उसने उससे बुला के पूछा वैश्या से, आपको अमरफल कहाँ से मिला? बोला कि मुझे ये आपके महावत से मिला, उसकी मेरी दोस्ती है, वो ये लेके आया। हाथी वाला बुला लिया, बोला कि आपको ये फल कहाँ से मिला? हाथ जोड़ के कहने लगा, राजा सजा दे, चाहे मौत दे, कुछ भी दे, कसूरवार हूँ, रानी ने मुझे दिया है ये। रानी को बुला लिया। रानी, ये अमरफल बोले आपने मुझे दिया था। बोला क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया, अपराध हो गया। राजा की रानी होके और किसके साथ दोस्ती की? हाथी की महावत से। लानत है तुझे। लानत तो मुझे है कि मैं तेरे अंदर वही रानी सोचने लग गया कि तू वैसी ही रानी होगी, लेकिन तेरे अंदर वो गुण नहीं, तूने धोखा किया। फिर कहने लगा महावत से, अरे नालायक, रानी के साथ दोस्ती होके और तू वेश्याओं के पीछे भागता है, तुझे शर्म नहीं आई? फिर तुझे ऐसी जगह में जाने की क्या जरूरत थी? जब रानी से तेरी मित्रता थी तो फिर ऐसी गंदी जगह में डूब गया, तेरा भी कुछ नहीं। और फिर वैश्या से कहने लगा कि तुम वैश्या, तूने वो काम कर दिया जो कोई बिरला ही आदमी कर सकता है। वो हाथ जोड़ के कहने लगी, राजा जब मेरे पास ये पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैंने ज़िंदगी भर जो पाप किए हैं, जुल्म किए हैं, उन पापों का भार मेरे सिर पर काफ़ी और ज़्यादा मैं करूंगी। राजा को ठोकर लगी। राजा ने कह दिया कि ये देख लिया संसार का झमेला, यहाँ कोई विश्वास के काबिल नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है। जो था वो मैंने खो दिया। जिस रूप में मैंने इस रानी को सोचा, इसने मुझे वो धोखा दे दिया कि जिसकी मैं कभी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जिसका अंत सहाय कौन है? जिसका कोई सहाय नहीं होता, वो परमात्मा है। राजा ने राजकाज को छोड़ के और जंगलों की राह ले ली और वहाँ जाके किन से? गोरखनाथ जी के शिष्य बने। गोरखनाथ जी से उन्होंने नाम की दीक्षा लेके और उन्होंने भक्ति की, सब कुछ त्याग दिया। लेकिन त्यागा कैसे? जब ठोकर लगी। एक ठोकर ने उनको सारा सब कुछ शीशे की तरह से दिखा दिया दुनियादारी का। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही है कि हम रोज़ाना की ये देखते हैं, लेकिन जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है ये भी बात मानने को तैयार नहीं होता है। जो बात हमें अपने अनुभव के बारे में चुन चुन के ज्ञान की बातें जो सतगुरु हमें शिक्षा देते हैं अपने पाप कर्म को काटने के लिए, हमारी बुराइयों को निकालने के लिए, और जिन आदतों हमें गुजरते हैं, वो कहते हैं स्वामी जी महाराज ने तो बहुत स्पष्ट बात किस लिए कही कि अब तो छोड़ पुरानी बाण। कौन सी पुरानी बाण? कि निंदा चुगली करते थे उनको त्यागो, जो विषय विकारों के कर्म करते थे उनको त्यागो, जो तुम्हारे खान पान के शौक थे, जिह्वा के स्वाद के, इंद्री के भोग के, उनको त्यागो। आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या बुराइयां करते थे, उनको छोड़ो।